हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपशाह जी, वेलकमिंग ऑल टू माय चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश। आज तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस बात को लेकर कि आज का ये जो वीडियो है ये मेरे लिए एक परिचयात्मक वीडियो भी है और प्रयोगात्मक वीडियो भी। प्रथम प्रयास है, प्रयोग है हिंदी में। और सच पूछिए तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, मेरे लिए एक लंबा सफ़र है, एक यात्रा है। हालांकि मैं आप लोगों को यहाँ से देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आशावादी हूँ इस बात को लेकर कि जिस समय, जिस वक्त, जिस क्षण आप इस वीडियो को देखना प्रारंभ करेंगे, आप भी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या को झेले हुए, बिना किसी कठिनाई के इस सफ़र का अंश बन जाएंगे। और मैं भी इस सफ़र के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा कि किस तरह से आपकी जो परंपरागत नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, उसमें सकारात्मक एक परिवर्तन ले आया जाए। ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और लेकिन उस सफ़र को शुरू करने से पहले मैं 2-3 महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि वीडियो का अंत तक देखिए। आधा देखकर या उससे भी कम देखकर इस वीडियो को छोड़ मत दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो वो जो लंबा सफ़र हम तय करने वाले हैं वो भी बस आधा ही हो पाएगा। तो डोंट स्किप अपर आउट मिडवे थ्रू द वीडियो, मेक श्योर बी वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और इस सफ़र के दौरान आप अपने अंदर अपने आप को ढूंढ पाओगे, और इस सफ़र के अंत में आप अपने अंदर एक बेहतरीन इंसान को ढूंढ पाओगे। और चलिए बिना किसी देर किए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। और आज का वीडियो का शुभारंभ करते हैं बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए एक आसान से सवाल के साथ। वो आसान से सवाल ये है, हाउ इज इट पॉसिबल टू बिकम कॉन्फिडेंट इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। बहुत ही बार पूछे गए हैं, बहुत ही एक आसान सा सवाल है जिसका उत्तर शायद इतना आसान नहीं हो। हाउ इज इट पॉसिबल टू बिकम कॉन्फिडेंट इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। किस तरह से ये संभवपर है कि हम आत्मविश्वासी बने अंग्रेजी भाषा में। ये मैं इस तरह से भी लिख सकता था कि हाउ इज इट पॉसिबल टू बिकम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, लेकिन मैंने लिखा इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इसके दो ठोस कारण है, वजह है। पहली बात तो यह है कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, हम सब ये जानते हैं, लेकिन शायद हम मानते नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी को किसी दैत्य या राक्षस से कम नहीं मानते। हम जब भी इंग्लिश का नाम लेते हैं वो कहीं ना कहीं से टपक पड़ता है, हमें डराता है और हम डर भी जाते हैं। तो डरना नहीं है, चिंतित होने की इतनी कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू ट्रीट लैंग्वेज द वे इट कम्स टू योर लाइफ। जिस तरह से एक भाषा आपके जीवन में आते हैं उसे उसी तरह से ग्रहण कीजिए। और दूसरी वजह यह है कि हम अंग्रेजी के ऊपर एम्फसाइज करना चाह रहे हैं इस बात को लेकर कि ये एक भाषा है, ठीक है ना। अगर मैं इन इंग्लिश कह देता तो हम ये जो भाषा के विषय है वो इसके अंदर रह जाते। अब इसको बाहर ले आने के लिए और इस पे जोर देने के लिए हमने लिख दिया कि इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। ये भी एक भाषा का एक रूप है, एक रंग है जिसे हमें देखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। अब इस जो क्वेश्चन है इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता था। चलिए आप लिख लेते हैं और आप अपना ध्यान बरकरार रखिए। हाउ इज इट पॉसिबल टू feel confident about हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि हाउ इज इट पॉसिबल टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। चलिए एक बात का स्पष्टीकरण करते हैं, है ना, क्लैरिफिकेशन करते हैं। किस बात का? हम जब कुछ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तब हमारे अंदर एक मेंटल इमेज
जो मानसिक प्रतिकल्प हैं, जो छवि हैं, वो बना रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप मन लगाकर पढ़ नहीं रहे हो, या आपके दिमाग में या आपके मन में ठीक ठाक तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है। चलिए देखते हैं। अगर मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को पढ़ूं, इस प्रश्न को पढ़ूं, हाउ इज इट पॉसिबल टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, अगर मैं इस तरह से पढ़ता रहूंगा तो कुछ छवि आपके मन में, कुछ छवि आया? शायद नहीं आया, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसी प्रश्न को इस तरह से पढ़ूं, हाउ इज इट पॉसिबल टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, मतलब फील कॉन्फिडेंट अबाउट, इसको इन वन ब्रेथ, इन वन ब्रेथ का मतलब है एक ही बार में, है ना? तो you'll have to take care of these three consecutive words in one breath. आपको एक ही सांस में बोल देना है फील कॉन्फिडेंट अबाउट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। फील कॉन्फिडेंट अबाउट, फील के साथ जुड़ा हुआ है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ जुड़ा हुआ है अबाउट, अबाउट जो एक टिपिकल पैटर्न है, इसके साथ जुड़ा हुआ है प्रिंसिपल वर्ब प्लस आईएनजी का एक फॉर्म, जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, या ऑब्जेक्टिव को वो लीड कर रहे हैं, है ना? लर्निंग व्हाट? लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसको लीड कर रहे हैं कौन? ये प्रिंसिपल वर्ब प्लस आईएनजी। अब आप दिमाग में, दिलो दिमाग में इसको रख लीजिए कि फील कॉन्फिडेंट अबाउट प्रिंसिपल वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है? हाउ इज इट पॉसिबल टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश? अब कुछ छवि बन रहा है हमारे दिमाग में। तो पढ़ना, रीडिंग जो है वो एक स्किल है, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक दक्षता है, एक एक कला है, एक निपुणता है। इसको बहुत ही सकारात्मक और कारगर और परिणामकारी उपाय से आपको बांधना पड़ेगा। चलिए, अब तो समझ में आ गया है विषय। आज का जो टाइटल है वो बहुत ही आसान सा एक सवाल है, एक समस्या है, और इस समस्या के जो कारण हैं वो बहुत सारे हैं, है ना? चलिए, आज कारण को लेकर ही हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, जो कंटेंट पार्ट है। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग इसे बिंदु मत मानिए, ये विचार बिंदु है, ये आपका मत है, यही समस्या है, यही कारण है, यह वजह है, यही फल है, यही प्रयोग है, यही प्रयास है, यही सब कुछ है। ठीक है? एक एक करके चलिए देखते हैं। पहले शब्द है प्रैक्टिकल। ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या है? उपयोगी है, वास्तविक, सक्रिय, यथार्थवादी। बहुत सारे इसका मीनिंग्स हैं, और वो सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे हैं। उपयोगी, वास्तविक, सक्रिय, यथार्थवादी, हर एक शब्द का अपना अपना एक अर्थ है, वो बस एक नहीं है। तो प्रैक्टिकल का मतलब है क्लोजली कनेक्टेड टू रियल सिचुएशन, closely connected with real situation and not with ideas or anything like this. तो धारणा के ऊपर जो निर्भर करना है, ये वो बात नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविक विषय है, वास्तविकता है, जिसके ऊपर हमें अपना ध्यान गड़ाना पड़ेगा। ये है प्रैक्टिकल। अब एक स्टूडेंट के लाइफ में प्रैक्टिकल बात कौन से है कि उसे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब दूसरे कोई भी विषय हो, आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ कि students are getting distracted to minor important things, or minor things, insignificant things happening around them all through their waking and sleeping hours. हर वक्त वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर उसका ध्यान केंद्रित करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वक्त की बर्बादी को छोड़ के और कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, दूसरी पॉइंट है रेलेवेंट। रेलेवेंट या प्रासंगिक या संगत। रेलेवेंट मतलब है जो जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, वही प्रासंगिक है।
मतलब आप इस वक्त, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, आप इस वक्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जो गुण, जो हुनर के बारे में हम लिखित रूप से यहाँ बोर्ड पे एक पॉइंट्स बनाकर, बिंदु बनाकर रखे हैं, उसके बारे में मैं क्या कह रहा हूँ। और यही है रेलिवेंट, यही रेलिवेंट है, क्योंकि ये सिचुएशन है जिसके ऊपर हम वार्तालाप कर रहे हैं और आप वहाँ से ध्यानपूर्वक इसे सुन रहे हैं और देख रहे हैं और समझने की जो कोशिश है उसको जारी रख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये है रेलिवेंट या प्रासंगिक या संगत। फिर आते हैं फोकस्ड, FOCUSED, FOCUSSED, है ना। दोनों ही जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट हैं, बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट एंड यू कुड यूज ईदर ऑफ दिस टू क्वाइट इफेक्टिवली एंड विद कॉन्फिडेंस। आप बहुत ही आत्मविश्वास के साथ और कारगर तरीके से इनमें से दोनों से किसी एक को आप लिखने की वक्त उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है ध्यान, भाव, प्रयास आदि केंद्रित करना। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं जब किसी काम को कर रहा हूँ, अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, तब उसी विषय के ऊपर मैं केंद्रित रहूँ। मेरे जो भाव हैं, जो प्रयास हैं, जो प्रयोग हैं, मेरा जो ज्ञान है, प्रयोग है, सब कुछ मैं उसी के ऊपर केंद्रीभूत करूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं सेंसिटिव या संवेदनशील। ये सेंसिटिव और ये इमोशन क्लोजली कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है विषय। अगर इमोशन एक टाइटल है तो सेंसिटिव इसका कंटेंट है। इमोशन यानी मनोभाव या भावावेश, जो हमारे अंदर बहुत ही स्वाभाविक या प्रकृतिगत तरीके से हमारे अंदर हैं। हम जब डरने की वक्त आते तो डर जाते हैं, जब आनंद होने की बात है तो आनंदित रहते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन ये स्वाभाविक जो भाव है, मनोभाव या भावावेश है, ये किस तरह से हम अपने अंदर समाते हैं और उसका जो उपयोग है किस तरह से करते हैं, वो है संवेदनशीलता, है ना। तो आपको संवेदनशील बनना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आप एक किस्सा कहानी को ले लीजिए, एक छोटा सा स्टोरी है। तो आपने कभी सोचा है कि वाई डू सम पीपल whom we call writers write books for us? किस लिए जो गिने चुने लोग हैं जो लिखते हैं, लेखक हैं, शायद वो बहुत सारी संख्या में भी हो सकते हैं, वो जो लिखते हैं वो क्यों हमारे लिए लिखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। उस किस्सा कहानी में, उस शॉर्ट स्टोरी में जो स्टोरी राइटर हैं, जो लेखक हैं, एक दो कैरेक्टर्स को इस तरह से बनाए हैं कि वो बहुत ही दुखी हैं, वो बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहा है, या उसका जो परिस्थिति है, जो अवस्था है, वो बहुत ही कठिन है, करुण है। और ये पढ़ने के बाद मैं वो दुख, जो दर्द वो सह रहे हैं कैरेक्टर्स होकर, वो मैं अपने अंदर उसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा है, वो दुख में है और मैं आनंद में हूँ पाठक के रूप से, तो वो जो भाषा है, उसमें जो वर्ड्स वगैरह हैं, जो वाक्य हैं, जो भाव, जो रुचि, जो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब कुछ वो मेरे लिए नहीं है। लेखक ने उस कैरेक्टर्स को बनाने के लिए वो सब शब्द, भाव, उसका प्रयोग किए थे उसके लेखनी में। लेकिन अब मैं उसको लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो दुख में है, कैरेक्टर्स दर्द में है, दुखी है, कठिनाई में है, और मैं यह आनंद ले रहा हूँ। चलो यार, हम भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, इसमें कैसे दुख होने की बात है, चलो, है ना। तुम लोग दुखी रहो, हम लोग दुखी रहें, सब दुखी रहें, छोड़ दो। ये जो छोड़ने की प्रक्रिया है, चलो यार छोड़ो, है ना, ये छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान या चलते हुए मैं वो राइटर को छोड़ दिया, मैं वो शब्द को छोड़ दिया, वो जो वाक्य है उसको छोड़ दिया, जो भावार्थ है, जो अर्थ है, जो व्याकरणगत जो महत्वपूर्ण विषय है एक भाषा का, वो सबको मैं छोड़ दिया। वो मेरे कवि नहीं बन सकते। अगर आप संवेदनशील नहीं हो,
अगर आप जानते नहीं हो वो कैरेक्टर्स दुख में है, दर्द में है, अगर वो दुख दर्द आप अपने अंदर अनुभव नहीं कर रहे हो तो वो भाषा आपके लिए नहीं है। तो आपको संवेदनशील बनना पड़ेगा, है ना। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको कमिटेड होना होगा, आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा। किसी दूसरे को वचन देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को वचन दीजिए कि मैं ये वचनबद्ध होता हूं इस विषय को लेकर कि मैं जब तक मैं जो चाहता हूं वहां पहुंच न जाऊं, मैं रोकने वाला नहीं हूं, मैं थमने वाला नहीं हूं, मैं चलता रहूंगा। चाहे जितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, मैं उससे जूझता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, है ना। ये जो दृष्टिकोण है, ये जो मनोभाव है, इस पर आपको अटल रहना है, अविरल रहना है। और इसका वचन अपने आप को देना पड़ेगा, किसी और को नहीं, और वो भी बहुत ही शांति से। फिर आते हैं एक महत्वपूर्ण विचार बिंदु, कॉन्फिडेंट। अगर आप देखते हो, अगर आप फील नहीं कर रहे हो, ये मैंने लिखा नहीं इसलिए क्योंकि ये फील करने की बात है, टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट। हम जब फील करते हैं, जब अनुभव करते हैं किसी बात को लेकर, हम चुप रहते हैं, हम अपना मुंह बंद रखते हैं, है ना। हाथ को इस तरह से स्थिर रखते हैं और मन ही मन भावते हैं, इस भावना का लालन पोषण करते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी हूं। अब इस आत्मविश्वास को लेकर बहुत सारे फेजेस हैं, है ना। पहली फेज में हम देखेंगे कि वो लोग जो ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, ज़्यादा कुछ जानने की प्रयास भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की दावा करते हैं, दिखाते हैं। यह दिखाने वाले जो कॉन्फिडेंस है वो है। दूसरे कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो बहुत कुछ जानते हैं, वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ चुके हैं, और वो इस बात पर बहुत ही अटल हैं, अविरल हैं कि चाहे हमारी उम्र जो भी हो, हम जब तक जिंदा रहेंगे हम पढ़ते रहेंगे, हम जानते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और समझने की जो प्रक्रिया है उस पर अटल रहेंगे, और वो आत्मविश्वासी हैं। और इस टाइप के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी है, और वो भी सकारात्मक एक मनोदृष्टि लेकर। ऐसे ही नहीं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो कॉन्फिडेंट हो चुके हैं ना। तो ये अनुभूति की बात नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, वो कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, वो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, वो बहुत ही उत्तम मेधा की लोग हैं, उत्तम पर्याय में रहता है वो, है ना। तो बहुत ही आत्मविश्वासी है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर एक फेज आते हैं जहां आप देखते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन हम इस बात पर बहुत ही अटल हैं, बहुत ही स्थिर हैं, बहुत ही कठिन है, कठोर हैं ये मानने के लिए कि मैं जब तक चलता रहूँगा तब तक मैं सीखता रहूँगा, मैं चलता रहूँगा और सीखता रहूँगा, और समझने की जो प्रयास है उसको बरकरार रखूँगा, है ना, उसे बनाए रखूँगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन ये जो इच्छा है, जो प्रवृत्ति है, जो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर है, इसको जगाने की ज़रूरत है। ये जो गुण है, जो हुनर है, वो सब कुछ हमारे अंदर है, बस हमारे अंदर झांकने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। और इस प्रयास के दौरान जो भी वो चीज़ है जो बस हमारा समय का बर्बादी का कारण है या बर्बाद करते हैं, उससे आपको दूर रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं, बहुत सारे प्रभावशाली लोग, कि अंग्रेजी हम पर थोप दिया गया है ना। द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश हैज बीन इम्पोज्ड अपॉन अस। ऐसी कुछ बात नहीं है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो हमारे हित में नहीं है, हम चाहते हैं कि हम नहीं करें, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है ना। अगर ये बात है कि अंग्रेजी सीखना बस एक ज़रूरी बात नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए ना, हर तरफ कितना इनोवेशंस हो रहे हैं,
ये चैट जीपीटी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे बातें घूम रहे हैं इसको लेकर, बहुत सारे माहौल में इसका चर्चा हो रहे हैं। लेकिन लोग तो सीख रहे हैं, देख रहे हैं, उसे समझने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो बस इस बात को लेकर हम उन लोगों को, जो प्रभावशाली लोग हैं, उससे दूर रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे लोग हैं वो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं। और उनका ये मानना है कि अंग्रेजी हम पर थोपा गया है। ऐसी कोई बात नहीं। चलो, हम जब तक अपने आप को इस बात के लिए ज़िम्मेदार ठहराएं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये कठिन है, वो कठिन है, हम कुछ वक्त इसको सुधारने में दे दिए, इसको समझने के लिए दे दिया जाए, तो मेरे हिसाब से वो बेहतरीन होगा। चलिए देखते हैं। आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आत्मविश्वासी हो चुके हो, अब बारी आती है कि आपको वो जो गुण है, जो हुनर है, सभी गुण है, हुनर है, प्रयाग है, प्रयास है, उस प्रयोग का, उस प्रयास का आपको क्या करना पड़ेगा? किसी वस्तु को रोके रखना, आपको उसे रिटेन करना पड़ेगा अपने अंदर, है ना? वो भी जितने सारे गुण है, जो हुनर है, जिसके चलते हुए आप आशा की एक किरण देख सकते हो, उसे अपने अंदर रोके रखना पड़ेगा, उसे बनाए रखना पड़ेगा, है ना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके ऊपर मैं आपका दृष्टि एवं ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। तो बस इतना ही आज के लिए, आज की इस वीडियो के लिए। और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कारगर है और सिर्फ आनंददायक या ऐसी कुछ नहीं है, बल्कि उपयोगी भी है और प्रभावोत्पादक भी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।